हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे क्लास 10th के 2 चर वाले रेखीय युग्म, जिसका प्रश्नावली होगा हमारा 3.2 और क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमारा जो ग्राफीय विधि होता है, इसमें 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, एक संगत और एक असंगत। संगत वो होता है जिसके केवल एक हल हो, जिसे अद्वितीय हल बोलते हैं, या जो संपाती हो, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस दोनों को क्या बोला जाता है? संगत। और जो समांतर रेखाएं होगी, जिसका कि कोई हल नहीं होगा, वो उसे हम क्या बोलते हैं? असंगत। तो क्वेश्चन में हमारा ये बोला गया है कि जो संगत होगा उसका हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x + y = 5। तो हम इसे लिख सकते हैं x + y, 5 जो है बराबर के इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, = 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 2x + 2y = 10। इसे हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाएगा x + y = 10। 2 से हम इसे काटेंगे 10 को, तो यहाँ आएगा 5। x + y = 5। तो x + y बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -5 = 0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। E1 जो है हमारा होगा 1, B1 जो होगा है हमारा 1 होगा, और C1 जो होगा हमारा -5 होगा। और A2 जो है दूसरे वाले इक्वेशन में A2 1 होगा, B2 1 है, और C2 क्या है? -5। अब हम इसे लिखते हैं A1/A2 = 1/1। तो इसे काटोगे तो 1 ही होगा। B1/B2 = 1/1, क्या हो जाएगा हमारा 1, और C1/C2 = -5/-5, माइनस कट जाएगा और 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1। तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, जिसमें क्या, इसमें क्या होगा हमारा? अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे तो ये क्या है? संगत है। तो हमारा दिया गया रेखीय समीकरण युग्म क्या है? संगत है। तो इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलो हल करते हैं। क्वेश्चन 1 से x + y - 5 = 0, तो x + y = 5। x = 5 - y, x = क्या हो गया? 5 - y। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप रखते हो 2। y की वैल्यू आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में से 2 जाएगा तो 3। यदि हम y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 3। अब सेम इक्वेशन में हम यदि y की वैल्यू 3 रखते हैं
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2। y की वैल्यू हम रखे हैं 3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 भी सेम ही है, x प्लस वाई इजकल टू 5। इसमें भी था x प्लस वाई इजकल टू 5, क्योंकि हमने कॉमन ले रखा था तब इक्वेशन दोनों सेम हो गया। तो इसका भी जो हमारा x और y की वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो अब हम इसे देखते हैं। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो जो आप इसे मिलाओगे तो आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। ये होगा हमारा पॉइंट, x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2। दूसरा है x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3। x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट, ये हमारा ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। और अब ये 2 पॉइंट मिल गए तो हम इसे लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगा। यही हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा, जिसका कि इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इजकल टू 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इजकल टू 8। x माइनस वाई बराबर के इस साइड 8 है, बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो -8 हो जाएगा इजकल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इजकल टू 16। तो 3x माइनस 3y बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो +16 क्या हो जाएगा, -16 इजकल टू 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब हम पहला समीकरण में देखते हैं कि a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, b1 का वैल्यू क्या है, -1 है, और c1 का वैल्यू क्या है, -8 है। यहाँ पे x है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे y है, कुछ नहीं है तो 1 है, बट इसका माइनस सिंबल है तो वो -7 में आएगा। इसमें भी -8 है तो वो -7 में आएगा। a2 हमारा क्या हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में, a2 हमारा है 3 और b2 क्या है -3 और c2 हमारा क्या है -16। तो इसे हम काटते हैं, a1 अपॉन a2 इजकल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इजकल टू -1/-3। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। c1 अपॉन c2 इजकल टू -8/-16। माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूना 16 तो 1/2 होगा। तो हम ये देखते हैं कि a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है और b1 अपॉन b2 का वैल्यू बराबर है, इसलिए हम इसे लिखते हैं a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2। बट b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है 1/3 है और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है 1/2 है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हमें लिखते हैं b1 अपॉन b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2, मतलब बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये जो हमारा इक्वेशन आता है ये क्या चीज़ का है, ये हमें क्या प्रदर्शित करता है कि ये हमें ये प्रदर्शित करता है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है वाले रेखीय युग्म को हम असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो ये हमारा इसका रेखीय युग्म क्या है, असंगत है। तो इसका कोई ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो संगत है सिर्फ उसी का ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x प्लस वाई -6 इजकल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है हमारा 4, b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है हमारा क्या, -2, c1 का वैल्यू है -6 और c2 का वैल्यू है हमारा क्या, -4। तो a1 अपॉन a2
इजकल टू क्या हो जाएगा 2/4, इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा। b1 अपॉन b2 इजकल टू 1/-2, तो ये 1/-2 ही हो जाएगा। c1 अपॉन c2 इजकल टू -6/-4, इसे काटेंगे हम तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है 1/2 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो है 1/-2 है, वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम नॉट इजकल टू लिखे हैं। a1 अपॉन a2 नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2। तो ये किसका है? ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल वाले को हम क्या कहते हैं कि उसका रेखीय समीकरण युग्म क्या है? संगत है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस वाई इजकल टू 6 एंड y इजकल टू 6 माइनस 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप रख सकते हो। यदि x का वैल्यू आप 0 रखते हो, x का वैल्यू आप 0 रखते हो तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। यदि आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू हम 1 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये आप मिनिमम 2 रख सकते हो, 2 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि -4 है, इसको बराबर की साइड लाएंगे तो +4 में हो जाएगा। अब हम इसे लिखते हैं 2x इजकल टू 4 प्लस 2y और x इजकल टू 4 प्लस 2y अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब हम इसमें यदि y की वैल्यू रखते हैं क्या 0, y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये वैल्यू तो हो जाएगा 0, 4/4 क्या हो जाएगा 1, 4/4 काटेंगे तो हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4/4, तो ये 4 है और ये 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा, 8/4, तो इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा 2। इसी तरह यदि आप y की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 4 12, 12 में 4 से भाग देगा तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसे देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ में पहले देखते हैं कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे ही है और y की वैल्यू 6 जो है हमारा ये रहा। तो हमारा ये किसका वैल्यू है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। दूसरा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ये होगा कौन सा, ये वाला इक्वेशन। और हम इसे अब क्या करेंगे, मिला देंगे। यदि आप दूसरा देखना चाहो तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, ये वाला हो जाएगा, तो हम इसे मिला देंगे। ऐसे 2 रख के भी हम मिलाएंगे तो इसको काटते हुए आगे जाएगा। सो अब ये हमारा इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इजकल टू 6। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में है x इजकल टू 1 और y इजकल टू 0, y इजकल टू 0, x इजकल टू 1, ये वाला रहा पॉइंट। x इजकल टू 2, y इजकल टू 2, ये वाला पॉइंट है। तो इसको काटते हुए ये आगे बढ़ेगा। ये जो हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 2y इजकल टू 4 का इक्वेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0
एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0। तो a1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा 2, b1 का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा -2 और c1 का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा -2। a2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 4 और b2 का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा -4 और c2 का जो वैल्यू होगा वो हमारा -5। अब हम इसे देखते हैं a1 अपॉन a2 इजिकल टू 2/4। इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 इजिकल टू -2/-4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2 इजिकल टू -2/-5, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 2/5 आएगा। तो ये हमारा कैसे बन रहा है, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है और b1 अपॉन b2 का वैल्यू है वो सेम है, इसलिए a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2। नॉट इजिकल टू है c1 अपॉन c2। b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है 1/2 है और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, 2/5 है। दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इजिकल टू c1/c2। तो हमारा ये क्या बनेगा, दिया गया रेखीय युग्म क्या है, असंगत है, क्योंकि ये हमारा किसका दिखाता है, ये हमारा दिखाता है कोई हल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म असंगत होगा, तो इसे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम मानते हैं कि माना कि एक आयताकार बाग की लंबाई जो है वो x है और उसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, हमारा y है। प्रश्न से x इजिकल टू वाई प्लस 4 होगा, वो कैसे होगा, अब हम आपको दिखाते हैं। ये बोल रहा है कि जिसकी लंबाई को क्या माने हैं हम, x, जिसकी लंबाई x इजिकल टू चौड़ाई क्या है, y से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये प्लस हम इसलिए लिखे क्योंकि 4 अधिक है, यदि ये बोलता कि 4 कम है तो यहाँ पे माइनस आता, इसलिए हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, x इजिकल टू वाई प्लस 4। लंबाई जो है x जो है चौड़ाई से y से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हमारा इक्वेशन ये बनता है x इजिकल टू वाई प्लस 4। अब y को बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन होगा कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आपको पता है कि आयत का जो है परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा आयत का परिमाप। बट ये बोला है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा बोल रहा है, इसलिए हम क्या किए, इसे 2 से भाग दिए। वो कितना दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 36 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख दिए 36। अब 2 से 2 कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू क्या हो गया, 36। लंबाई को हम x मान रखे हैं और चौड़ाई को क्या मान रखे हैं, y। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 36, ये होगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमारा क्या क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है x माइनस 4, x माइनस वाई इजिकल टू 4, x प्लस वाई इजिकल टू 36।
अब देखो ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, ये कट जाएगा और ये जुटेगा। x, ये x है और ये x है तो 2x हो जाएगा। ये 4 है और ये 36 है, जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा। इसे आप काटोगे तो होगा 20, क्योंकि क्या दिया गया है 2x इजिकल टू 40 है, तो x इजिकल टू 40/2। तो क्या आ जाएगा हमारा 20, x का वैल्यू आ जाएगा 20। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 जो है हमारा वो है फर्स्ट वाला ही समीकरण, x माइनस वाई इजिकल टू 4। क्या है हमारा फर्स्ट समीकरण, x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो x का वैल्यू हम क्या रख दिए 20 माइनस वाई इजिकल टू 4। तो माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस में 20 है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20। तो माइनस वाई इजिकल टू 4 में से माइनस 20 घटाओगे तो माइनस 16 होगा, माइनस इसका और माइनस इसका कट जाएगा तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 16। तो आयताकार बाग की लंबाई जो है वो 20 मीटर हो जाएगा और उसकी चौड़ाई जो है 16 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि एक रेखीय समीकरण हमारा दिया गया है जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। पहला बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। एक इक्वेशन हमारा दिया गया है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0, और दूसरा हमें निकालना है प्रतिच्छेद करती रेखा हो, मतलब कि वो ये होना चाहिए x a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। इसी को बोलते हैं ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जिसका कि केवल एक हल होता है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो जो कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। सपोज आप लेते हो 3x प्लस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा a1 इजिकल टू 2, b1 इजिकल टू 3 और c1 इजिकल टू -8, और a2 इजिकल टू हो जाएगा 3, b2 इजिकल टू 2 और c2 इजिकल टू -7। इसमें आप देखोगे तो a1/a2 इजिकल टू हो जाएगा 2/3 और b1/b2 हो जाएगा आपका 3/2, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी करती रेखा का दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा। अब बोला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा करने का हमारा सिंपल सा मतलब है कि जिसका केवल कोई हल ना हो। समांतर रेखाएं वही होगी जिसका कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो चीज को मिलाएंगे। कौन कौन से वैल्यू को मिलाएंगे, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 होना चाहिए, लेकिन b1/b2 की वैल्यू जो है c1/c2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। उसी को ना बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जिसका कि कोई हल नहीं है। तो हमने इक्वेशन एक लिख रखा है 2x प्लस 3y, दो को मिला दिए, a1 जो है वैल्यू वही a2 भी लिख दिए, और b1 जो वैल्यू है वही b2 भी लिख दिए, लेकिन c1 का वैल्यू -8 है और c2 का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, तो ये बराबर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। यदि आप इसे देखते हो तो a1 इजिकल टू 2, b1 इजिकल टू 3, c1 इजिकल टू -8
A2 इजकल टू 2, B2 इजकल टू 3, C2 इजकल टू -12। इसे आप सॉल्व करोगे तो A1 अपॉन A2 इजकल टू 2/2, तो इसे काटोगे तो होगा 1। तो आप इसे ये लिख सकते हो कि A1 अपॉन A2 इजकल टू 1 और B1 अपॉन B2 इजकल टू 3/3। इस ये कट जाएगा, हो जाएगा 1। B1 अपॉन B2 हो जाएगा 1 और C1 अपॉन C2 हमारा क्या हो जाएगा, -8 बटे -12। इसको काट दोगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब 2/3। इसमें हमारा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का वैल्यू सेम है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमने वही कर दिया। A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2, बट C1 अपॉन C2 की वैल्यू सेम नहीं है, ये क्या है, 2/3 है, इसलिए हमारा इक्वेशन ये वाला सही है। समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। समपाती रेखाएं मतलब कि अनंत हल होगा जिसका। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जो इक्वेशन हमारा पहला दिया हुआ है वो है 2x + 3y - 8, उसमें सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, अनंत हल वाली रेखाएं हो जाएगी। इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4x, 2 तिया 6x 6y और 2 इंटू 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 इजकल टू 0। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके किया है। यदि हम 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो भी अनंत रेखा ही होगी। 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस 8 तिया 24 इजकल टू 0। ये भी हमारा क्या होगा, अनंत रेखा होगा। ये ले लो या ये ले लो या 4 से मल्टीप्लाई करके कर लो, ये सारी क्या होगी, अनंत हल होंगे इसके। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा काम की चीज़ें, जिसे आप लोग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।